हेलो एंड वेलकम। रिजल्ट सेगमेंट में इस वक्त बारी है एक सेक्टर के रिजल्ट या सेक्टर सिनेरियो के प्रीव्यूज को समझने की, और वो सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए, नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। अब स्पेशलिटी केमिकल्स से जुड़ी हुई कंपनियों के नंबर्स भी एक एक कराएंगे। नतीजों से ठीक पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि स्पेशलिटी केमिकल स्पेस इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, हमारे रिसर्च का क्या मानना है, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में कौन सी चीजें हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि नंबर्स जब आएंगे उससे ठीक पहले आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त सेक्टर का हाल क्या है। सबसे पहले हमारी कवरेज में जो स्टॉक्स हैं वो आपको बता देती हूँ। अनुपम रसायन, बालाजी अमाइंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, रोजारी बायोटेक, सुप्रीम पेट्रोकेम, तत्व चिंतन फार्मा, यूपीएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से जुड़े हुए हैं, और इस पर हमारे रिसर्च डेस्क की नजर भी है। कवरेज के स्टॉक्स, लेकिन पूरे के पूरे सेक्टर का हाल इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, सेक्टर का ओवरव्यू क्या है वो जानते हैं। उसके बाद आपको की मॉनिटरेबल्स भी बताऊंगी, और अंत में ये भी बताऊंगी कि सेक्टर के साथ नतीजों से कैसी उम्मीदें लगा सकते हैं। देखिए, लैकलस्टर डिमांड है और ये आगे भी कंटिन्यूड रहेगी, और प्राइस रियलाइजेशन में भी कमजोरी जो है वो आगे कंटिन्यूड रह सकती है। सेक्टर के लिए सेंटिमेंट्स इस वक्त जो है वो कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। Q2 FY24 के एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, हमारे रिसर्च का मानना है कि वीक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज में। रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशंस है सालाना आधार पर 13% की गिरावट दिख सकती है। तिमाही आधार पर भी ऑलमोस्ट 13% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं फॉर केमिकल कंपनीज, जो कि हमारे कवरेज यूनिवर्स का हिस्सा है। और पॉजिटिव ग्रोथ की अगर बात करें, कवरेज यूनिवर्स में जो कंपनियां हैं उनमें से पॉजिटिव ग्रोथ कुछ कंपनियों में नजर आ सकती है, जैसे तत्व चिंतन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इसके अलावा सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, रोजारी बायोटेक। लेकिन इन सब के विपरीत नेगेटिव ग्रोथ नजर आ सकती है यूपीएल, अनुपम रसायन, बालाजी अमाइंस जैसे कंपनियों की नतीजों के एक्सपेक्टेशन से। सो क्लियरली यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि सेक्टर के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं। पर्सिस्टेंट प्राइसिंग प्रेशर जो है ड्यूरिंग द क्वार्टर जो नजर आया, गिवन ऑनगोइंग ग्लोबल क्राइसिस, चाइनीज डंपिंग जो केमिकल्स में होती हुई दिखी इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट, इससे डोमेस्टिक वीकनेस पर असर पड़ा। लेकिन आगे चलकर इसका सेंटिमेंट या इसका असर आगे कैसा रहेगा उस पर नजर होगी, क्योंकि क्लियरली पर्सिस्टेंट प्राइसिंग प्रेशर दिस क्वार्टर जो देखने को मिला है, गिवन ऑनगोइंग क्राइसिस इनटू द एक्सपोर्ट मार्केट, हो सकता है कि डोमेस्टिक वीकनेस को ओवरकम कर सकता है। ओवरऑल डिमांड की अगर बात करें, वो इफेक्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि अगेन ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है। यूरोप में हायर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, वहां पर इनफैक्ट यूरोप और यूएस दोनों में हायर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, जिसका असर जो है वो ओवरऑल केमिकल स्पेस पर पड़ता हुआ दिख सकता है। हाउएवर कंपनीज जो कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो रखती हैं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विटनेस कर सकती हैं। लेकिन एग्रोकेमिकल कंपनियों की अगर बात करें, जैसे कि यूपीएल, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि वीक नंबर्स या वीक क्वार्टर क्योंकि देखने को मिला है, तो बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेनफॉल ऑफ कोर्स, और ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन कंपनियों के लिए काफी हद तक मायने रखते हैं, और इन फैक्टर्स का असर दिखेगा रिजल्ट में। छोटी सी रिलीफ जरूर है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। कि रॉ मटेरियल प्राइस जैसे कि बेंजीन, टोल्यूइन और फिनॉल, इसमें हमने देखा है गिरावट देखने को मिली। एनर्जी कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट में मॉडरेशन सीक्वेंशली देखने को मिला है। ये कूलिंग आउट जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस का, उसने स्मॉल रिलीफ जरूर दी है सेक्टर को, पर्टिकुलरली केमिकल कंपनियों को, क्योंकि ये एज दे आर एबल टू पास ऑन द बेनिफिट्स, तो फाइनली कस्टमर्स को बेनिफिट्स पास ऑन कर सकते हैं। हाउएवर अगर ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन्स की अगर बात करें, एबिडा मार्जिन्स की अगर बात करें, वो इम्प्रूव नहीं हुए हैं, क्योंकि प्राइस रियलाइजेशन जो है वहां पर हमने डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स देखे हैं, और आगे भी कमोडिटी कॉस्ट पर नजर जरूर रखनी होगी हमें। ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स हैं जो कि केमिकल स्पेस के लिए, स्पेशलिटी केमिकल और कमोडिटी केमिकल्स के लिए, एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए आपको नजर रखनी है। की मॉनिटरेबल्स की अगर बात करें, जब नतीजे आएंगे स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी इन कंपनियों के, कौन सी चीजें हैं जिस पर नजर रखनी होगी। सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है, पर्टिकुलरली डिमांड आउटलुक को और ग्लोबल सिचुएशन पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्लोबल सिनेरियोज के साथ कनेक्टेड है। सो उस पर मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर क्या कहती है, कंपनी स्पेसिफिक, उस पर नजर जरूर रखेगा। सप्लाई चेन डीस्टॉकिंग अक्रॉस चैनल्स हुई है, तो इस पर नजर रखनी होगी। प्राइस रियलाइजेशन की केमिकल्स के किस तरह के आते हैं, इस पर नजर रखें, और साथ ही केपेक्स प्लान्स और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर
लेकर कंपनियों का क्या प्लान है उस पर नजर रखनी होगी, कारोबार विस्तार को लेकर कंपनियां क्या प्लान कर रही है इस पर नजर रखनी होगी। सो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं और डोमेस्टिक भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसके चलते आउटलुक स्पेशलिटी केमिकल्स का अगर आप देखें, हमारे रिसर्च का मानना है कि इंडियन स्पेशलिटी कंपनीज जो हैं उन्हें एक वीक क्वार्टर या क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो कमजोरी है वो देखने को मिलेगी। मल्टीपल चैलेंजेस हैं बोथ ऑन डिमांड फ्रंट एंड सप्लाई फ्रंट, और इसी के चलते सडन स्पाइक, ऑफ कोर्स एक और चीज है क्रूड प्राइसेस में, एनर्जी पैक में जो सडन प्राइस देखने को मिला है, इससे काफी हद तक एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा और इस पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि एक फैक्टर है जो कि कंसर्न पैदा कर सकता है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे अनुमान हैं जो कि स्पेशलिटी केमिकल स्पेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बड़े ही संभल के स्पेस के साथ आपको डिसीजंस लेने होंगे क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें सिनेरियोज जो है वो काफी वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इन स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी कंपनियों में दिख सकता है। तो ये है हमारा अनुमान स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पर।